चलो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? मैंने बताया था मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर लिए इसके बारे में, ठीक है। अब मेंडल ने क्या क्या कैरेक्टर लिए थे? 5 लिए थे, ठीक है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंडल ने, सॉरी 7 कैरेक्टरिस्टिक मेंडल ने लिए थे, किसके? मटर के पौधे से। क्लियर है? कौन कौन से लिए थे बोलो? एक लिया लंबाई, है ना। लंबाई में कौन प्रभावी था और कौन अप्रभावी था? बोना अप्रभावी था, ठीक है। और पुष्प के लगने का क्रम, यानी कि पुष्प का एक तो रंग लिया था, पुष्प का रंग कौन सा प्रभावी था? वाइट अप्रभावी था, ठीक है। और क्या लिया था? फली की स्थिति, एक तो थी अक्षीय और एक थी अंतः, कौन सी प्रभावी थी? अक्षीय प्रभावी और अंतः अप्रभावी, ठीक है। और क्या लिया था? बीज का रंग, बीज का रंग कौन सा प्रभावी था? पीला प्रभावी और हरा अप्रभावी, ठीक है। फली का रंग, फली का रंग कैसा प्रभावी था? उल्टा था, हरा तो प्रभावी और पीला अप्रभावी। ध्यान रखना, बीज का रंग और फली का रंग दोनों अलग अलग है। क्लियर? उसके बाद था बीज का आकार, बीज का आकार कैसा था? गोल तो प्रभावी और झुर्रीदार अप्रभावी, ठीक है। समझ आ गई बात? तो अब हमको आगे क्या देखना है? हमने देखा कुछ टॉपिक हमको समझने थे। जीन, जीन समझ लिया था। जीन क्या होता है? डीएनए के वो खंड जो क्या बना सकते हैं? प्रोटीन बना सकते हैं, क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं? डीएनए की संगठित अवस्था, क्या होती है? डीएनए की संगठित अवस्था। ये कोई एक डीएनए है और इस डीएनए ने क्या किया? ये संगठित हो गया, ये इसने क्या किया? अपनी कुंडली बना ली और ये क्या हो गया? संगठित हो गया। तो ये जब ऐसे संगठित हो जाता है तो ये क्या बना देता है? ये बना देता है गुणसूत्र। क्या बना देता है? गुणसूत्र। बोलो हाँ के ना। समझ आई बात? तो गुणसूत्र क्या होता है? डीएनए की संगठित अवस्था। अब अगर हम क्या करें? गुणसूत्र को कट करें, क्या करें? गुणसूत्र को कट करें, तो गुणसूत्र को कट करने पर क्या बन जाते हैं? पीसेस बन जाते हैं जीन के, क्या बन जाते हैं? पीस बन जाते हैं, ठीक है। अब ये जो पीस ऑफ जीन है यही क्या करता है? आगे आरएनए बनाता है और यही क्या करता है? फिर प्रोटीन बनाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर क्या है? 2 गुणसूत्र है, क्या है? 2 गुणसूत्र है। अरे बेटा गुणसूत्र के पीस बोलूं या डीएनए के पीस बोलूं, एक ही बात है क्या? हाँ, क्योंकि गुणसूत्र बना ही किससे? डीएनए से। तो अगर मैं गुणसूत्र को काटूंगी तो भी क्या आएगा? डीएनए का खंड। हाँ कि ना? समझ आ रही है बात? तो गुणसूत्र को काटने पे भी डीएनए का खंड आता है और डीएनए को काटने पर भी क्या आता है? डीएनए का ही खंड आता है। और दोनों ही क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर ये दोनों गुणसूत्र कैसे हैं? समजात है। कैसे हैं? समजात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? होमोलॉगस। क्या बोलते हैं? होमोलॉगस। अगर ये क्या है भाई? होमोलॉगस है, समजात है, तो इसके सर पे अगर कौन सी जीन उपस्थित है? मान लो ए जीन है, मान लो कौन सी जीन है? ए जीन। तो इसके सर पे भी कौन सी जीन होगी? बोलो, ए ही जीन होगी, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्या है? समजात। समजात मतलब क्या? जो दोनों क्या हो? सेम हो। क्लियर है? जब क्या हो? समान गुणसूत्र हो तो उसको हम कह देते हैं समजात। अगर असमान गुणसूत्र होंगे तो उसको हम क्या कह देंगे? उसको हम क्या कह देंगे? विषम जात या हेटेरोलॉगस। क्या कह देंगे? विषम जात या हेटेरोलॉगस। बात समझ आ रही है? ठीक है। अगर इसके सर पे ए जीन है दोनों के, तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हो गए समजात। और इसको देखूं तो ये दोनों क्या हो गए? विषम जात, ठीक है। विषम जात को ही हमने इंग्लिश में क्या लिखा था बताओ? हेटेरोलॉगस। हेटेरोलॉगस। हेटेरोलॉगस क्या होता है भाई? यहाँ पे जो जीन उपस्थित होगी ये ए नहीं होगी और कुछ भी हो सकती है, ठीक है। क्या नहीं होगी? ए नहीं होगी, बाकी कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लो ये क्या है? जेड जीन है। क्या है ये? जेड जीन है। कोई भी हो सकती है, बस क्या नहीं होगी? ए नहीं होगी। बोलो क्लियर है? समझ आ गई कहानी? नोट कर लो इसको।
हो गया। नेक्स्ट, अब बेटा नेक्स्ट देखो क्या होगा। ये तो हो गया हमारे, क्या हमने देख लिए जो वर्ड्स थे वो देख लिए, ठीक है। जो वर्ड्स किसके लिए हमको जानना जरूरी है, जेनेटिक्स के लिए जानना जरूरी है, ठीक है। अब क्या आएगा आगे, अब आएगा मेंडल का प्रयोग, कि मेंडल ने क्या क्या किया था, ठीक है। लेकिन मेंडल ने जो भी काम किए, मेंडल को नहीं पता था कि ये जीन है, ये गुणसूत्र है, ये क्या है। मेंडल ने तो केवल अपने अनुमान प्रकट किए, और जीन को उसने क्या बोला था, कारक, फैक्टर बोला था। क्या बोला था, फैक्टर। उसको नहीं पता था ये जीन है, ये तो मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है। क्यों बताया है, क्योंकि मेंडल, ये बाद में खोज हुई, मेंडल के बाद में, जब मेंडल अपने सारे रिसर्च करके चला गया, उसके बाद। एक और बात, क्वेश्चन क्या आता है, मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल की सफलता के कारण, और दूसरे आते हैं असफलता के कारण। अब तुम कहोगे यार मैम ऐसा कैसे, जो मेंडल है वो सफल भी हुआ और असफल भी हुआ, दोनों हुआ क्या। कोई आदमी या तो सफल होता है या तो असफल होता है, दोनों साथ में हो सकता है क्या। हाँ हो सकता है। पता है कैसे हुआ, मेंडल ने जब अपने प्रयोग दिए, तब उसको लोगों ने बोला भाई तू तो क्या है, पागल है, तुझे, तू तो पता नहीं क्या दे रहा है, ठीक है, हमें तो तेरी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। सबने उसको क्या किया, नकार दिया, उसकी जो भी काम थे उसको उसको किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, तो यानी वो क्या हो गया, असफल हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद, ठीक है, बहुत टाइम के बाद मेंडल के प्रयोगों पे वापस क्या हुई, रिसर्च हुई, ठीक है। और मेंडल जो था वो क्या हो गया, सफल हो गया। देखा गया कि जो मेंडल ने बोला था ये सारी बातें तो एकदम सही है, ठीक है। लेकिन मेंडल सफल कब हुआ, जब मेंडल मर चुके थे। कब कब सफल हुए, जब मेंडल मर चुके थे। जब वो मर चुके उसके बाद जाके उनके कामों को माना गया कि उसने सही काम किया था। समझ में आ रही है तुम्हें बात। तो यानी मेंडल की क्या खराब थी, ऐसे मानकर चलो किस्मत ही खराब थी, ठीक है, कि उन्होंने इतने अच्छे काम किए फिर भी उनको उस टाइम पे नहीं मिली सफलता। कब मिली, बहुत समय बाद में जाके मिली। तो पूछ लिया जाता है कि सफलता और असफलता के क्या क्या रीजन थे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं किसके रीजन, असफलता के रीजन, ठीक है। चलो पहले अपन नहीं, असफलता नहीं, पहले किसके देखेंगे, सफलता के रीजन देखेंगे, ठीक है। सफलता के क्या रीजन थे, पहला रीजन, मेंडल ने मटर को चुना। ये क्या था, इसका एक बहुत सफल कारक था। मेंडल ने किसको चुना, मटर को चुना। ये इसका क्या था, ये एक ऐसा पॉइंट था जिसने मेंडल को क्या किया, सफल बनाया, ठीक है। क्योंकि जो मटर है वो क्या है, क्योंकि क्या है, मटर एक वर्षीय पादप है। मटर क्या है, एक वर्षीय पादप है, और एक वर्ष में संतति उत्पन्न करता है, और एक वर्ष में संतति उत्पन्न करता है। अब मान लो मेंडल कोई ऐसी चीज लेता, ऐसा पादप लेता जो 10 वर्ष में क्या करे, संतति उत्पन्न करे, तो उसको एक पीढ़ी को देखने में कितने वर्ष लग जाते, 10 साल, ठीक है। पर उसने किसको ले लिया, मटर को। और मटर की अच्छी बात क्या थी, ये एक वर्ष में रिजल्ट दे देता है। समझ आ रही है बात, ठीक है। एक तो ये तीसरी बात क्या थी मेंडल की अच्छी बात, कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किसको शामिल किया था, गणितीय गणनाओं को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, ठीक है। उसने जो भी गणनाएं की वो किसके अकॉर्डिंग दी थी, मैथ्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे मेंडल क्या था, बायोलॉजिस्ट था, ठीक है, लेकिन बायोलॉजी वालों को मैथ्स क्या होती है, कम आती है ना। तो वैसे तो बायोलॉजी वाले जो हैं वो मैथ्स का प्रयोग कम करते हैं, पर इन्होंने क्या किया था, मैथ्स का प्रयोग ज्यादा किया था, और यही रीजन था कि इनके एक्सपेरिमेंट एकदम सटीक आए थे। आ रही है बात समझ में। तो इन्होंने किसको यूज किया था, अपनी गणनाओं में, अपनी गणनाओं में, गणितीय,
गणितीय गणनाएं रखी थी। मतलब जो भी इन्होंने गणनाएं की वो कैसी थी, गणितीय थी, है ना। ये इनका क्या था, ये इनके रीजन थे किसके, सफल होने के। क्लियर है। अच्छा अच्छा, एक और बात, एक और रीजन था कि जो मटर का पौधा होता है ये क्या होता है, इसके पास विपर्यासी लक्षण बहुत ज्यादा है। ठीक है, देख ही लिया तुमने, विपर्यासी मतलब डिफरेंट डिफरेंट लक्षण, जैसे लंबापन और बोनापन, दोनों लक्षण कैसे अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, तो इनके पास ऐसे लक्षण कैसे हैं, बहुत ज्यादा है। क्लियर हो रही है बात। क्या बेटा, हाँ द्विलिंगी भी होता है बिल्कुल। तो मटर का पौधा द्विलिंगी भी है और इसके पास क्या है, विप्रयासी लक्षण ज्यादा है। ठीक है, द्विलिंगी होने का फायदा ये है कि ये इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते थे और क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते थे। सेल्फ मतलब क्या, एक पादप का उसी पादप से क्या करवा देना, परागण। और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या, एक पादप का दूसरे पादप से क्या करवा देना, परागण करवा देना। क्लियर है, तो ये दोनों करवा सकते थे क्योंकि ये मटर का पौधा कैसा था, द्विलिंगी, इसके पास नर जन्नांग भी थे और मादा जन्नांग भी थे। क्लियर है। ठीक है, अब बेटा फोर्थ पॉइंट क्या आएगा कि मटर में कई विपर्यासी लक्षण, कई विपर्यासी लक्षण उपस्थित थे। ठीक है, समझ आ गई ये कहानी। अब नेक्स्ट क्या आता है, असफलता के कारण। बेटा मेंडल की असफलता के कारण क्या हो जाएंगे, पहला, इन्होंने गणितीय गणनाओं को प्रयोग किया था, इसीलिए दूसरे वैज्ञानिक इसको समझ ही नहीं पाए। समझ आ रही है बात, क्योंकि दूसरे बायोलॉजिस्ट को समझना था, बायोलॉजी वाले मैथ्स को समझने में दिमाग चाहिए होता है, तो उन्होंने बोला ये तो कुछ भी लिख रहा है, उन्होंने ज्यादा दिमाग लगाया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि असफलता का कारण क्या था, इनकी गणनाओं में, इनकी गणनाएं गणनाएं गणितीय थी। कैसी थी, गणितीय थी, जो अन्य अन्य जीव विज्ञानियों के लिए, अन्य जैव वैज्ञानिक के लिए कठिन थी। ये क्या थी, इनकी असफलता का एक कारण ये था। ठीक है, दूसरा कारण क्या था इनकी असफलता का, कि उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज क्या होता है, हमने वीडियो बनाई डायरेक्ट यूट्यूब पे डाली, इंस्टाग्राम पे डाली और वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। हमने कोई काम किया, हम उसको सीधा किस पे पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे वो क्या हो जाता है, फटाफट फैल जाता है कि नहीं है। पर उस टाइम क्या चलता था, एक छोटी सी मैगजीन चलती थी। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया में रहते थे मेंडल, वहां पे ऑस्ट्रिया में एक छोटी सी मैगजीन चलती थी। ऑस्ट्रिया के एक शहर में बर्न में रहते थे, तो बर्न की एक छोटी सी मैगजीन में इन्होंने अपने काम को पब्लिश किया। अब वो तो केवल वहीं के लोग देखते थे, बाहर के तो देख ही नहीं पाते, तो केवल थोड़े से लोगों तो की इनकी बात क्या हुई, पहुंची। ठीक है, तो एक तो इसमें क्या था इनके असफल होने का कारण, तकनीक तकनीकी की कमी। तकनीकी की कमी यानी टेक्नोलॉजी की कमी के कारण क्या हुआ, तकनीकी की कमी के कारण भी इनका जो कार्य था वो नहीं फैल पाया। आ रही है बात समझ में। तो ये क्या रीजन होगा इनके सफलता और असफलता के कारण, नोट करो।
अच्छा ये भी लिख लेना समझने के लिए कि मेंडल सफल कब हुए थे, मृत्यु के पश्चात। कब सफल हुए थे, मृत्यु के पश्चात। जब किसकी मृत्यु हो गई, मेंडल की मृत्यु हो गई, तब वो क्या हुए, सफल हुए। ठीक है। और असफल कब हुए थे, मृत्यु से पहले। ये किसके लिए है, ये समझने के लिए, एग्जाम में मत लिख के आ जाना। ठीक है, ऐसे नहीं 12th बोर्ड में तुम लिख के आ जाओ ऐसे कि हमारी मैम ने तो कहा था मृत्यु के बाद सफल हुए थे और मृत्यु से पहले असफल हो गए थे। नहीं, उसने नहीं की ना। हो गया, हो गया बच्चों। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट अपने को क्या देखना है, मेंडल का वर्क। ठीक है, मेंडल देखो, एक और चीज सीखनी है आपको, कल मैंने आपको सिखा दिया था
जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप जीन, क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम और हेट्रोलोगस क्रोमोसोम, ये सब सिखा दिया। ठीक है, अब आपको एक और चीज सीखनी है, वो क्या है, वो है एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोल देते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस। ठीक है, दूसरा सीखना है अपने को द्वि संकर संकरण। दूसरा अपने को क्या सीखना है, द्वि संकर संकरण। ठीक है, द्वि संकर संकरण क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस है जिसमें एक ही लक्षण की वंशागति को ध्यान में रखकर क्या करवाएं, क्रॉस करवाएं। केवल कितने लक्षण को ध्यान में रखें, ओनली वन। ठीक है, जैसे कि लंबापन, यानी कि पौधे की लंबाई को ध्यान में रख ले, या पुष्प के रंग को ध्यान में रख ले, या किसको, फली के रंग को, या बीज के रंग को, कोई भी लक्षण ले ले, बट कितना लेना है, एक। जब एक लक्षण को की वंशागति को ध्यान में रखकर संकरण करवाएं तो क्या होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और जब दो लक्षणों को तो डाई हाइब्रिड, तीन लक्षणों को तो ट्राई हाइब्रिड, चार को तो टेट्रा हाइब्रिड। समझ में आ रही है, बट मेंडल ने कितने किए थे, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड बस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्या होता है, जब एक लक्षण की वंशागति को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाए, कराया जाए। और जब क्या हो, जब दो लक्षण की वंशागति को ध्यान में रखकर संकरण कराएं। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। समझ में आ गई कहानी, मोनो हाइब्रिड की और डाई हाइब्रिड की। ठीक है, तो बेटा अब क्या होगा, अब बात करते हैं मेंडल ने जो पहले संकरण किया वो कौन सा किया था, एक संकर संकरण। सबसे पहला कौन सा संकरण किया था, एक संकर संकरण। अच्छा, इसमें मेंडल ने कौन सा गुण लिया, इसमें मेंडल ने गुण लिया था कौन सा, पौधे की लंबाई। क्या गुण लिया, पौधे की लंबाई। समझ आ रही है बात, एक संकर संकरण किया और कैरेक्टर क्या लिया था, कैरेक्टर लिया था पौधे की लंबाई। अब आपको पता है एक कैरेक्टर के कितने विशेषक होते हैं, दो, बोलो हाँ कि ना, एक कैरेक्टर के कितने विशेषक होते हैं, दो। हाँ, तो लंबाई के भी कितने विशेषक होंगे, दो। कौन कौन, एक तो लंबापन, एक तो क्या, लंबापन, और एक क्या होगा, बौनापन। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, दो विशेषक होंगे, कौन कौन से, एक हो जाएगा लंबापन और दूसरा हो जाएगा बौनापन। ठीक है, लंबापन जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल टी और कैपिटल टी से। ठीक है, कभी भी मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे उसमें क्या किया था, जो भी प्रभावी लक्षण थे उसको अल्फाबेट के बड़े अक्षर से दिखाया, और जो अप्रभावी थे उसको किससे दिखाया, अल्फाबेट के छोटे अक्षर से। ठीक है, तो बौनेपन को किससे दिखाया था उन्होंने, स्मॉल टी, स्मॉल टी। समझ में आ रही है बात। और टी क्यों लिया, क्योंकि लंबाई को क्या बोलते, मतलब लंबेपन को क्या बोलते हैं, टॉल। क्या बोलते हैं, टॉल। और बौनेपन को क्या बोलते हैं, ड्वार्फ। आ रही है बात समझ में, हाँ कि ना, क्लियर हो गई। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, दो लक्षण लिए थे। अब एक और चीज रह गई थी अपने, एलील। ये भी ध्यान रखना,
एलील, ठीक है। एलील को हिंदी में भी एलील ही कहते हैं, ठीक है। एलील जो है, एलील क्या होती है बेटा, एक जीन के दो विशेषक क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं, ठीक है। अब ये जीन तो क्या थी, लंबाई की जीन होगी, बोलो हाँ कि ना। जीन किसको नियंत्रित करती है, लक्षण को, हाँ कि ना। जीन क्या बनाती है, प्रोटीन, और प्रोटीन से किसको नियंत्रित करती है, लक्षणों को। अब आपको पता है एक लक्षण के कितने विशेषक होते हैं, दो, ठीक है। तो एक लक्षण के दो विशेषक ही क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, एलील, क्या कहलाएंगे ये, एलील कहलाएंगे। समझ आ रही है बात, क्लियर है। एलील की डेफिनेशन क्या होती है, एक लक्षण के दो विशेषक, यानी ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर, ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के दो ट्रेट्स आपस में क्या होते हैं, एलील कहलाते हैं। समझ आ गई कहानी, ठीक है। अब मेंडल ने क्या लिया था, मेंडल ने दो पौधे लिए, एक कैसा था, लंबा, एक कैसा था, बोना। और बोना और लंबा कैसा लिया था, समयुग्मनजी लंबा और समयुग्मनजी बोना। कैसा लिया था, समयुग्मनजी लंबा और समयुग्मनजी बोना। बेटा समयुग्मनजी का मतलब क्या होता है, ऐसा युग्मनज जिसमें दोनों गुणसूत्र क्या हो, समान हो। जैसे दोनों अगर टीटी हैं तो क्या हो जाएगा, समयुग्मनजी, क्या हो जाएगा, समयुग्मनजी। और अगर दोनों स्मॉल टी हो तो भी क्या हो जाएगा, समयुग्मनजी। एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी हो तो क्या हो जाएगा, विषम युग्मनजी, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस। और इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस। क्लियर हो गई बात, हाँ कि ना, समझ आ रही है, ठीक है। तो आज इसको नोट कर लो, कल हम क्या करेंगे, इन दोनों के मध्य क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। करो नोट, चलो क्रॉस करवा ही लेते हैं, अभी क्रॉस करवा ही लेते हैं, इसको नोट कर लो। चलो नोट कर लो।